हेलो, वेलकम फ्रेंड्स ओवर यूट्यूब चैनल रेडियंस इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका कैलेंडर का टॉपिक है। ये बीएसटीसी के लिए जो है एक मोस्ट टॉपिक है। इसके अंदर से जो है आपके बीएसटीसी के अंदर एक या फिर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि आपके बीएसटीसी के एग्जाम में ही जो है कैलेंडर के टॉपिक या फिर कैलेंडर के टॉपिक से जो है सवाल पूछे जाते हैं। कैलेंडर के टॉपिक के जो सवाल होते हैं वो ऑल कंपटीशन के लिए है, चाहे वो इंडिया लेवल का हो चाहे फिर राजस्थान लेवल का हो। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में जो है हम ये टॉपिक करेंगे कैलेंडर का कम्प्लीटली, और एक ही ट्रिक के माध्यम से जो है हम कैलेंडर के ऑल आर जो है क्वेश्चन करेंगे। आपको इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी सी एक नॉर्मल सी मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को जो है आपको याद कर लेना है। और ट्रिक को याद करने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ फ्रेंड्स। उस बेसिक जानकारी को जो है आप याद रखें। वैसे आप जानते हो कि कैलेंडर की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, मतलब कैसे हुई थी, किसके जन्मदिन पर हुई थी। तो फ्रेंड्स, जो ईसा मसीह थे उसका जन्मदिन माना जाता है 1 जनवरी सन 1 को। तो 1 जनवरी को क्या हुई थी कैलेंडर की शुरुआत, और सन कौन सा था, सन 1, मतलब फर्स्ट एडी में जो है कैलेंडर की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। और इस दिन जो है आपका बार था सोमवार। वार कौन सा था, सोमवार। 1 जनवरी सन 1 फर्स्ट एडी सोमवार को जो है आपका क्या हो गया था, कैलेंडर का शुरुआत हो गया था। तो फ्रेंड्स, वैसे आप जानते हो कि कैलेंडर के अंदर क्या क्या होता है, महीने होते हैं, सप्ताह होते हैं, दिन होते हैं, वर्ष होते हैं। और जो आपकी वर्ष होते हैं, वर्ष यानी कि ईयर जो होते हैं फ्रेंड्स वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होते हैं, फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा साधारण वर्ष। क्या होता है, साधारण वर्ष। और सेकंड होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है फ्रेंड्स, सुनिएगा। जब फरवरी होती है 29 दिनों की, जब फरवरी होती है 29 दिनों की तो होता है लीप वर्ष। और जब फरवरी होती है 28 दिनों की तो वो कौन सा वर्ष होता है, साधारण वर्ष। समझ में आ रहा है ना। जब फरवरी होती है 28 दिनों की तो होता है साधारण वर्ष, और जब फरवरी होती है 29 की तब होता है लीप वर्ष। आपको पता कैसे चलेगा कि भाई फरवरी जो है 28 दिन की है या फिर 29 दिन की है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, अब जो चल रहा है 2020 चल रहा है, इसमें जो है फरवरी 29 की है या फिर 28 की है। हम पता कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स, आपको पता लगाने के लिए आपको जो है इसके अंदर CR का डिवाइड देना होगा, मतलब कि जो है आप इसके अंदर CR का भाग दोगे। अगर जो है आपका CR का भाग अगर पूरा जा रहा है तो ये जो वर्ष है, इस वर्ष में जो है फरवरी कितने दिनों की होगी, 29 दिनों की। और अगर CR का भाग पूरा नहीं जा रहा है तो ये फरवरी जो है वो होगी 28 दिनों की। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे 2020 है, 2020 के अंदर मेरे को देना है CR का भाग। तो CR के भाग के लिए फ्रेंड्स एक ट्रिक होती है। वैसे तो आप इसमें पूरे में CR का भाग दोगे तो CR का भाग जाएगा, आराम से जाएगा, ठीक है। पर हमारा जो एग्जाम है, कंपटीशन का एग्जाम है, यहाँ पर जो है हमें टाइम बहुत कम मिलता है और बहुत कम टाइम में जो है हमको क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऐसे बता दूंगा, आप पीछे से जो है 2 अंक लीजिए, पीछे के 2 अंक। यहाँ पर पीछे अंक 2 कितने, 20 है। तो आपको पता ही है कि CR का जो टेबल होता है, मतलब कि CR का जो पहाड़ा होता है, उसके अंदर 20 आते हैं कि नहीं आते, 20 आते हैं बिल्कुल। मतलब कि अगर 20 आते हैं उसके अंदर निश्चित है कि CR का भाग जरूर जाएगा। 2020 के अंदर CR का भाग जाता है। तो ये वर्ष कैसा है, ये आपका है लीप वर्ष, यानी कि इसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिनों की फरवरी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ 2026 आपका लीप वर्ष है कि नहीं है, इसको हमें पता करना है। तो मैंने कहा था कि पीछे के 2 अंक ले लीजिए, 26। अब देखिए CR के जो पहाड़ा होता है उसके अंदर 26 आते हैं कि नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। CR के पहाड़े में 26 का आते हैं। अगर नहीं आते तो मतलब यही है कि इसके अंदर CR का भाग नहीं जाएगा। और अगर CR का भाग नहीं जाएगा तो ये निश्चित है कि ये वर्ष कैसा है, साधारण वर्ष है। मतलब कि यहाँ पर जो है फरवरी हमारी 28 दिन की फरवरी है। ओके फ्रेंड्स, वैसे आपको समझ में आ गया कि लीप वर्ष कैसे होता है, साधारण वर्ष कैसे होता है।
और किस वर्ष में जो है फरवरी 29 की होती है, किस वर्ष में फरवरी 28 की होती है। और आप इसको किस प्रकार से निकालोगे, 4 का डिवाइड कर देना आपको। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो लीप वर्ष होगा, और अगर नहीं जा रहा है तो वो आपका कौन सा होगा, साधारण वर्ष होगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें एक दिक्कत आती है फ्रेंड्स, वैसे शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं फ्रेंड्स बताइए एक बार। शताब्दी वर्ष जो होते हैं, जैसे ये 1600, 1800, 1900, 2000, ये कैसे वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष जो है ये वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है, ये मैं पता कैसे चलेगा। यहाँ पर अगर ये दो एक सिंपल वर्ष दे रखा है, उसके अंदर हमें 4 का भाग देना है और चेक करना है, मतलब 4 का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई कि ये लीप वर्ष हैं या फिर साधारण वर्ष हैं। बट शताब्दी वर्ष में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप 4 का भाग नहीं दोगे। अगर 4 का भाग दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर किसका भाग दोगे, अगर पी से आ रहा है 00 आपका, पी से क्या आ रहा है 00, मतलब कि जो आपका वर्ष दे रखा है वो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। तो आप यहाँ पर भाग 4 का नहीं दोगे, वहाँ पर आप भाग दोगे 400 का, भाग 4 का नहीं दोगे, भाग दोगे 400 का भाग दोगे। अगर 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, अगर 400 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो लीप वर्ष होगा, और अगर जो है आपका 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो साधारण वर्ष होगा। जैसे ये है 1600 के अंदर 400 का भाग जाता कि नहीं जाता फ्रेंड्स, देख लीजिए 1600 के अंदर 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, देख लीजिए 20 से 20 कैंसिल, 4 एकम 4 और 400 का 8, सॉरी 416, तो भाग जा रहा है ना बराबर। आगे देखो 18 का, 1800 में 1800 के अंदर मैं अगर 400 का डिवाइड करूँ, 20 से 20 कैंसिल, और 4 के बारे में आपके 18 नहीं आते, तो मतलब 1800 के अंदर 400 का भाग आपका नहीं जाएगा, 1600 के अंदर जाएगा। तो 1600 जो है आपका शताब्दी वर्ष कैसा है, लीप वर्ष है, और 1800 लीप वर्ष नहीं है, तो कौन सा है, साधारण वर्ष है। यहाँ पर है 1900, ये भी क्या है, लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि जो 4 का पहाड़ा होता है उसके अंदर 19 नहीं आते हैं, तो ये कैसा वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। तो कैसा वर्ष होगा आपका, साधारण वर्ष। आगे 2000 के अंदर देख लीजिए आपका जो है 4 का भाग आराम से जा रहा है, 2000 पीछे के 2 जीरो को छोड़ो और जो 20 होते हैं, 20 के अंदर 4 का भाग जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है हमारा कैसा हो जाएगा, लीप वर्ष, लीप वर्ष। तो आई होप फ्रेंड्स आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष जो है समझ में आगे होंगे। आगे जो है हमारा टॉपिक रहेगा वो है फ्रेंड्स, जिसमें हम देखेंगे कि साधारण वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, मतलब ये क्या क्या होते हैं। पहले अगर बात करें साधारण वर्ष की, साधारण वर्ष के अंदर दिन होते हैं 365, और लीप वर्ष के अंदर दिन होते हैं 367। याद रखिएगा, ये साधारण वर्ष के अंदर होते हैं 365, लीप वर्ष के अंदर होते हैं 367, और यहाँ पर होते हैं आपके 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह के ऊपर 1 दिन होता है, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। लीप वर्ष के अंदर 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, इतना क्लियर। साधारण वर्ष 365 दिन, 365 दिन, लीप वर्ष 367 दिन, क्लियर। आगे मैं अगर बात करूं कि साधारण वर्ष, जैसे साधारण वर्ष में तो 365 होते हैं, 52 सप्ताह 1 दिन, इसमें 52 सप्ताह 2 दिन। अगर आप साधारण वर्ष से अगर साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जा रहे हो, अगले वर्ष में जा रहे हो, तो 1 दिन जो है वहां पर आपका इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है। और अगर आप लीप वर्ष में अगले वर्ष में जा रहे हो, भी लीप वर्ष से
अगले वर्ष में जा रहे हो तो वहाँ पर आपके जो है 2 दिन बढ़ जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स मैंने क्या लगा आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो मैं आपको क्वेश्चन के जरिए जो है समझा देता हूँ। इस पर आपका क्वेश्चन कैसे आएगा फ्रेंड, देखिए जैसे मैं कह दूँ 1 जनवरी 2002 को आपका मंडे है, 1 जनवरी 2002 को मंडे है। 1 जनवरी 2003 को क्या होगा, 3 को क्या होगा। 1 जनवरी 2002 को क्या है, मंडे, और 1 जनवरी 2003 को क्या है आपका, ये हमें निकालना है। यहाँ पर ये मंडे है, आप मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मंडे है, और ये बार हमको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, मैंने ऊपर एक लाइन लिखी थी कि अगर साधारण वर्ष से आप अगले वर्ष में जा रहे हो तो एक दिन क्या होता है उसके अंदर बढ़ जाता है। यहाँ पर 1 जनवरी 2002 को क्या है, मंडे है, और ये साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, 2002। साधारण वर्ष से हम अगले वर्ष में जा रहे हैं, अगला वर्ष कौन सा है, 2003 है, और अगले वर्ष में जाओगे तो यहाँ पर एक दिन बढ़ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर आपका 1 जनवरी का सोमवार था तो यहाँ पर 1 जनवरी को मंगलवार होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। समझ में आ गया ना, एक दिन बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पर होता लीप वर्ष तो यहाँ पर कितने बढ़ जाते, 2 दिन। आप मान लो अगर यहाँ पर आ जाए मेरे 2004, कितने आ जाए 2004, और यहाँ पर आ जाए 5, तो क्या होगा, 1 जनवरी 2004 को आपका अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2005 को क्या होगा, 1 जनवरी 2004 को क्या है, सोमवार है, और 5 को क्या होगा। मतलब ये कैसा वर्ष है, हम लीप वर्ष से अगले वर्ष में जा रहे हैं। अगर आप लीप वर्ष से अगले वर्ष में जा रहे हो तो यहाँ पर कितने प्लस करने, 2 प्लस करने। यहाँ पर 1 जनवरी को आपका मंडे, तो यहाँ पर जो यहाँ पर 1 जनवरी का हो जाएगा ट्यूसडे, वेनसडे, मतलब कि बुधवार। अगर लीप वर्ष है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुधवार। और अगर यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा उल्टा होता, जैसे यहाँ पर जो है आपके 2004 है और ये जा रहा है 2003 में, तो उस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, वो देखिए एक बार। देखो अगर आप साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जा रहे हो तो एक दिन बढ़ जाता है, और अगर आप साधारण वर्ष से पिछले वर्ष में जा रहे हो तो वहाँ पर एक दिन घट जाता है, और अगर आप लीप वर्ष में अगले वर्ष में जा रहे हो तो यहाँ पर 2 दिन बढ़ जाते हैं। और अगर आप लीप वर्ष से वापस किस में आ रहे हो, लीप वर्ष से वापस मतलब साधारण वर्ष में आ रहे हो, जैसे 2004 से 2003 में जा रहे हो तो वहाँ पर जो है आपका 2 दिन क्या है, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर 2 दिन प्लस होते, बट वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दिन माइनस हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन जो है ऐसे आ जाएगा फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन कि 5 मार्च 2008 को आपका है, मान लीजिए बुधवार है, मतलब ट्यूसडे है, तो 5 मार्च 2007 को क्या वार होगा। तो ये आप किस तरह निकालोगे, यहाँ पर है 5 मार्च 2008 को यहाँ पर है ट्यूसडे, और हमें ज्ञात करना है 5 मार्च 2007 को जो है क्या वार होगा। 5 मार्च 2008 को ट्यूसडे, और ये 2008 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। हम लीप वर्ष से पिछले वर्ष में जा रहे हैं, लीप वर्ष से किस में जा रहे हैं, पिछले वर्ष में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है आप पहले तो ये देखिएगा कि इसके अंदर 29 फरवरी शामिल है कि नहीं है। अगर आपकी 29 फरवरी शामिल हो रही है तो हम 2 घटाएंगे, और अगर 29 फरवरी शामिल नहीं हो रही है तो हम 2 नहीं घटाकर 1 घटाएंगे। यहाँ पर मार्च से, ये 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 5 मार्च, 4 मार्च, 3 मार्च, 2 मार्च, 1 मार्च, 29 मार्च, ऐसे पीछे चलेगा। मतलब वापस कहाँ तक आएगा, 5 मार्च तक आएगा, 2007 में आएगा, मतलब पीछे जाएगा ये। और ये पीछे जाएगा तो आपको पता है मार्च से फरवरी में ज़रूर जाएगा, और फरवरी में भी यहाँ पर क्या है, 29 फरवरी साथ में मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हम 2 दिन घटाएंगे। लीप वर्ष हैं तो लीप वर्ष में फिक्स हम कितना घटाते हैं, 2 वर्ष घटाते हैं, और 2 वर्ष भी तब घटाते हैं जब उसके अंदर 29 फरवरी शामिल होती हैं। अगर यहाँ पर आ जाता 5 फरवरी, कितना आ जाता, 5 फरवरी अगर आ जाता तो 5 फरवरी, 4 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी, 1 फरवरी, तो ये ऐसे पीछे जाता। यहाँ पर 29 फरवरी शामिल नहीं होती। ये लीप वर्ष था बट लीप वर्ष ऐसा काम नहीं करता। काम कैसे नहीं करता, यहाँ पर 29 फरवरी आपकी शामिल नहीं होती। और अगर 29 फरवरी आप ध्यान रखिएगा अगर शामिल नहीं हो रही हैं
तो हम वहाँ पर 2 माइनस नहीं करेंगे, नहीं 2 जोड़ेंगे। अगर आपकी शामिल हो रही हैं तो ही हमें जोड़ना है, घटाना है। अगर आप पीछे जा रहे हो तो घटाना है, आगे जा रहे हो तो जोड़ना है। यहाँ पर 2008 से 2007 में जा रहे हो तो यहाँ पर हमें माइनस करना है। और हमें हम पता है कि 29 फरवरी शामिल हो रही हैं। अगर 29 फरवरी शामिल हो रही है तो यहाँ पर 2 माइनस करना है। मंगलवार है, क्या है यहाँ पर मंगलवार, 2 माइनस करेंगे मंगलवार से, मतलब सोमवार, रविवार, क्या हो जाएगा रविवार। इसका आंसर हो जाएगा आपका रविवार। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा, एक वर्ष आगे जाने वाला, पीछे जाने वाला। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और अपने जो नंबर होते हैं फ़ोन नंबर वो हमें सेंड कीजिए। मैं आपको जो है इसका जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। अगर फ्रेंड्स अगले टाइप के बारे में बात करें तो आपका अगला टाइप है समान पंचांग वाले महीने। समान पंचांग वाले महीने कैसे होते हैं फ्रेंड्स, जैसे देखिए, पहले अगर मैं बात करूं साधारण वर्ष की, पहले किसकी बात कर रहा हूं, साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष में जो होते हैं आपके जनवरी और अक्टूबर के जो हैं पंचांग क्या होते हैं, समान होते हैं। पंचांग समान कैसे होते हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। जनवरी और अक्टूबर के समान होते हैं, मतलब आप एक वर्ड याद रख लीजिए, जनक, क्या वर्ड है, जनक। जनवरी अक्टूबर, जनक। इन दोनों महीनों के दिन क्या होते हैं, दिन और तारीख। मतलब अगर मैं एक जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी 1 अक्टूबर को भी क्या होगा, आपका सोमवार होगा। किस में होगा, साधारण वर्ष के अंतर्गत। अगला है फरवरी, मार्च और नवंबर, इसके पंचांग होते हैं समान। इसकी ट्रिक आप याद रख लीजिए, फरमान। ट्रिक क्या है, फरमान। फरवरी, मार्च, नवंबर, इनके जो है पंचांग समान होते हैं। जैसे भाई 1 फरवरी को सोमवार है तो 1 मार्च को भी जरूरी सोमवार होगा, और 1 नवंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा, जब वो वर्ष कैसा है, साधारण वर्ष है। इसके क्वेश्चन करूंगा फ्रेंड, देखते रहिए आप, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप फिलहाल इतना याद रख लीजिए बस, जनक, फरमान। जनवरी अक्टूबर समान है, फरवरी मार्च और नवंबर क्या है, समान। इतना याद कर लीजिए बस। क्वेश्चन कैसे होगा मैं आपको आगे करूंगा। अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई के भी क्या होंगे, आपके जो है दिन आपस में बराबर होंगे। इसकी जो ट्रिक है आप याद रख लीजिए, अंजुला याद कर लीजिए, अंजुली। मतलब अप्रैल और जुलाई के जो है दिन जो है क्या होते हैं, समान होते हैं। समान का मतलब जो है आपकी 1 अप्रैल को सोमवार है तो 1 जुलाई को भी क्या होगा, सोमवार होगा। चौथा है आपका सितंबर और दिसंबर। सितंबर और दिसंबर, इसके पंचांग आपस में क्या होते हैं, समान। इसमें एक वर्ड याद रख लीजिए, सीता की दिशा। क्या है, सीता की दिशा। सितंबर दिसंबर, सीता की दिशा, ये वर्ड याद रख लीजिए, जिससे जो है आपको ये जो है याद हो जाएंगे। इसमें आपका क्वेश्चन कैसा आएगा फ्रेंड्स, जैसे 1 जनवरी 2003 को आपका सैटरडे है तो इसी वर्ष में किस मास की 1 तारीख को सेम डे होगा, आपका सेम डे होगा, मतलब सेम बार होगा। क्वेश्चन क्या फ्रेंड देखिए एक बार, 1 जनवरी 2003 को क्या है, सैटरडे है। 1 जनवरी 2003 को सैटरडे है। ये वर्ष कैसा है आपका, लीप वर्ष है। तो ट्रिक ये वाली देख लीजिए, लीप वर्ष में जनवरी के दिन और अक्टूबर के दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। 1 जनवरी को
1 जनवरी 2003 को अगर सैटरडे है तो 1 अक्टूबर 2003 को भी क्या होगा, सैटरडे होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 जनवरी 2003 को सैटरडे है तो इसी वर्ष में किस माह को 1 तारीख को सेम डे होगा, अक्टूबर में होगा। जनवरी और अक्टूबर के क्या है दिन, पंचांग समान होते हैं। यहाँ पर 1 तारीख को सैटरडे तो अक्टूबर में भी 1 तारीख को क्या होगा, सैटरडे होगा। तो किस माह की 1 तारीख को सेम डे होगा, अक्टूबर की। आपका आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा आंसर। ऐसे फ्रेंड्स बहुत से क्वेश्चन हम करेंगे आपको, जो लास्ट क्लास होगी उसके अंदर करेंगे। ये तो होगी आपके साधारण वर्ष की बात। आगे मैं बात करूं अगर लीप वर्ष की, आगे बात करूं अगर आपके लीप वर्ष की। लीप वर्ष में किस किस महीनों के पंचांग समान होते हैं, लीप वर्ष में होते हैं, एक टिक याद कीजिए, जन की अंजू। अंजू किनकी है, जन की। और एक याद रख लीजिए फर्क, और एक आपको याद रखना है मान, और चौथा याद रखना है सीता की दिशा सेम ही। ऊपर में भी जो है आपके सीता की दिशा थी, यहाँ पर भी सीता की दिशा है। फ्रेंड एक बात आपने अपने दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए, सितंबर और दिसंबर के दिन आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। 1 सितंबर को सोमवार है तो 1 दिसंबर को भी सोमवार होगा। 3 सितंबर को अगर मंगलवार है तो 3 दिसंबर को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सितंबर और दिसंबर के पंचांग आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे कैसा भी वर्ष हो। तो जन की अंजू का मतलब होता है, जन की अंजू, जन मतलब जनवरी, मतलब अप्रैल, जू मतलब होता है आपका जुलाई, फर मतलब होता है फरवरी, अग मतलब होता है अगस्त, मान मतलब होता है आपका मार्च और नवंबर। और सीता की दिशा आप जानते हो, सितंबर और दिसंबर, इनके पंचांग आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है 15 फरवरी 2008 को थर्सडे, अगर थर्सडे हो तो इसी वर्ष के किस अन्य माह की 15 तारीख को, इसी वर्ष के किस अन्य माह की 15 तारीख को आपका थर्सडे होगा। क्वेश्चन क्या है, 15 फरवरी 2008 को थर्सडे है, 15 फरवरी 2008 को थर्सडे है तो 15 तारीख को थर्सडे होगा, मतलब किस महीने के अंदर होगा वो देखना हमको। वर्ष कैसा है, लीप वर्ष, और लीप वर्ष में फरवरी किसके समान होती है, देख लीजिए लीप वर्ष में फरवरी होती है अगस्त के समान। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा अगस्त। क्या हो जाएगा, अगस्त। मेरे को लगता है फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बता लीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझाने का वापस से